एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं होता, बल्कि हमारे मन की शुद्धता का मार्ग है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है और सभी व्रत जैसे संतान सप्तमी, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, तीज, यह सब व्रत हम पति के लिए, पुत्र के लिए करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत हम अपने स्वयं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। इसी में आती है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि अनजाने में किए गए हमारे कोई भी छोटे मोटे पाप, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम लोग कई बार होता है कि अनजाने में ही हमारे पैर से चींटियां दब जाती हैं, मच्छर मर जाते हैं। कहा जाता है कि इन सब छोटे मोटे पाप भी हमारे एकादशी व्रत करने से सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का भी प्रभाव होता है एकादशी व्रत धारण करने से। जय श्री हरि, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्च के महीने में एकादशी कब पड़ रही है, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और एकादशी का महत्व। चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि की आरंभ हो रही है 14 मार्च की सुबह 8:10 से और एकादशी का समापन हो रहा है 15 मार्च की सुबह 9:16 पे। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा और व्रत का पारायण हम करेंगे दूसरे दिन यानी कि 16 मार्च की सुबह 6:30 से और सुबह के ही 8:54 तक। 6:30 से लेकर सुबह के 8:54 तक ये व्रत के पारायण का समय है। इसी शुभ मुहूर्त में हमें व्रत का पारायण कर लेना है। पाप मोचनी एकादशी पर इस बार खरमास का भी संयोग बन रहा है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी में खरमास भी इस बार पड़ रहा है। 15 मार्च को सुबह ही 1:14 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से मीन संक्रांति का योग बन रहा है। इस दिन पाप मोचनी एकादशी और मीन संक्रांति भी बन रहा है, तो यह माना जा रहा है कि यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इसके साथ ही खरमास आरंभ हो जाएंगे जो पूरे 1 महीने तक चलेंगे। इस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस दौरान जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन हम भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा आराधना करेंगे। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी को दान करने का भी अपना अलग ही महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें किस तरह से पूजा उपवास करना चाहिए। एकादशी के दिन आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें तथा पूजा पाठ आरंभ करें। सबसे पहले भगवान श्री हरि को शुद्ध जल या पंचामृत से अभिषेक का भाव करें। इसके बाद उन्हें पुष्प, माला, इत्र, पीला चंदन, अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान को फल, मिष्ठान और इस दिन मखाने की खीर भगवान को अवश्य अर्पित करें और भगवान के भोग प्रसाद में इस दिन तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अंत में आचमन कर जल समर्पित करें। भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीप प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करें, विष्णु चालीसा पढ़ें और एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। पूजा संपन्न होने पर भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे कि प्रभु, अनजाने में या कोई मुझसे पूजा में कोई त्रुटि हुई हो
तो हमें क्षमा करें। पूरे दिन संयम और श्रद्धा से व्रत करें। अगले दिन प्रातः स्नान करके द्वादशी में, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में आप सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। उसके बाद अपने व्रत का पारायण करें और हाँ, ब्राह्मण के निमित्त एक थाली भोजन और कुछ दक्षिणा अवश्य निकालें। मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और इस दिन पूजा पाठ से, दान पुण्य करने से हमारे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। कई लोग इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन का भी दान करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और सकारात्मकता बढ़ती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत हम सब जो पृथ्वी पर जो हम सब हैं, हमें अवश्य ही करना चाहिए। अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमारे अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है और बहुत ही शुभ होता है ये व्रत। व्रतों में तो व्रतराज कहा गया है एकादशी व्रत को। तो आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।